बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, कोयटा शहर हो और उसका 5 स्टार होटल हो सरीना, उसके अंदर शिया सुन्नी मुखासमत, मुखालफत, धुआंधार तकरीरें, कत्ल, कुफ्र के फतवे, उस पर एक हंगामी इजलास था, सरबराही इजलास, और उसकी सरबराही कर रहे थे मिली यकजहती कौंसिल के सरबराह मौलाना शाह अहमद नूरानी और मसालहती बोर्ड के चेयरमैन काजी हुसैन अहमद और मिली यकजहती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मौलाना समीउल हक और दीगर ओहदेदारान भी थे। उसमें मौलाना अजमल ख़ान भी थे, गफूर हैदरी भी थे, प्रोफेसर साजिद मीर भी थे, उसमें लियाकत बलोच भी थे, उसमें जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद भी थे, उसमें जनाब अजमल कादरी भी थे, उसमें बहुत सारे उलमा, मौलाना अमजद ख़ान भी थे, मौलाना अजमल ख़ान के साहबजादे, और इस तरह पूरी क्रीम कह लें मजहबी जमातों के कायदीन थे, उलमा थे, और उसमें जनाब अल्लामा साजिद नकवी भी थे, उसमें जनाब मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी भी थे, और बात हो रही थी, एजेंडा था लिटरेचर का, और एजेंडा था धुआंधार तकरीरों का, एजेंडा था कि कुफ्र के फतवे क्यों दिए जाते हैं, एजेंडा था कि आग क्यों लगाई जाती है, एजेंडा था कि एक दूसरे को काफिर कहकर शहीद क्यों किया जाता है, एजेंडा था कि मुल्क के अंदर ये जो हिद्दत है, शिद्दत है और एक दूसरे को नीचा दिखाना है, वो क्यों कर है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसको कैसे माइल्ड किया जा सकता है, और हम किस एक बात पे, नुक्ते पे, किसी पॉइंट पे इकट्ठे हो के इस मसले को सुलझा सकते हैं, इस आग को बुझा सकते हैं, इस चिंगारी को दबा सकते हैं। ये वो सारा एजेंडा था, और पूरे पाकिस्तान से जितने भी उलमाए किराम वहाँ पे इकट्ठे थे, मुज्तमे थे, उनके जो इजलास, सरबराही इजलास था, उसके एजेंडे पे उन दिनों बहुत शिद्दत के साथ कत्ल व गारत थी। कोई भी मुहर्रम ऐसा नहीं गुज़रता था, कोई भी अय्याम जो ख़ास अय्याम हैं सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से, अज़वाज मुत्तहरात के हवाले से, उस हवाले से कोई एक ख़बर भी ऐसी नहीं आ रही थी कि अमन व अमान से हो गया है। कहीं जुलूस पे पथराव है, कहीं फायरिंग है, कहीं कत्ल है, कहीं जो है वो अगवा है, कहीं गालम है, गलोच है, दुशनाम तराजियाँ हैं और मुकदमात हैं, और फिर उसके बाद पेशियाँ हैं। उस पेशियों के मौके पर भी जो है वो सिक्योरिटी के वसी तर इंतज़ामात है। ये वो माहौल था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1995 की और 26 साल पहले की। ये 1995 ही था डेफिनेटली। और उसके अंदर कोयटा के अंदर पूरे पाकिस्तान से जहाँ ये क्रीम इकट्ठी थी, उलमा थे। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि लाहौर से एक फ़्लाइट वो उड़ान भरती है तो उसके अंदर आज भी वो चेक किया जा सकता है कि 1 नंबर सीट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थी। वो हमारे एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये पहले ही मेरा बोर्डिंग कार्ड निकलवा के रख लिया। साजिद मीर साहब थे, मौलाना समीउल हक थे, दीगर काजी हुसैन अहमद थे, साजिद और जनाब अजमल कादरी थे। मैं वाक़या पहले बयान कर चुका हूँ, वो सफ़र का बयान कर चुका हूँ मैं वाक़या, कि रास्ते में किस तरह जहाज़ में धुआं भर गया, किस तरह सिगरेट के कश लगे और क्या क्या हुआ, और उलमा एक दूसरे को सिगरेट पेश कर रहे थे। खैर, उसकी तरफ मैं नहीं जाता, मैं मामले की शिद्दत और हिद्दत को सामने रख के उसी टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। तो उसमें ये वाक़या हुआ कि उसमें रियाज बसरा का नाम आया कि वो कत्ल करते हैं, फिर उसमें मलक इसहाक का नाम आया, और कि जी सिपाही साहबा का ज़ेली विंग है। इल्ज़ामात लगाए गए, और इल्ज़ामात बड़े खुल के लगाए जाते थे। उस वक्त आपस में बैठ के उलमा लगाते थे और कहते थे कि इस मसले का हल तब निकलेगा जब इस मसले को हल किया जाएगा, और उसमें इन चीज़ों को रोकना होगा, इन इक़दामात की नफ़ी करना होगी जो आग लगाने के लिए काफ़ी हैं। उस मौका पर जब
تحریک جعفریہ کی جانب سے یہ شکایت آئی کہ سپاہ صحابہ کے لوگ اور علماء اور ان کے خطباء اور ان کے مقررین وہ شیعہ کو کافر کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں، اور جلسوں میں، جلوسوں میں، چوراہوں پر وال چاکنگ ہو رہی ہے اور دیواروں پہ لکھا جا رہا ہے کافر کافر شیعہ کافر، تو یہ غلط ہے از روح اسلام۔ یہ بات اتنی زیادہ شدت اختیار کر گئی کہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اٹھے اور انہوں نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر گالی صدیق کو دی جا سکتی ہے، فاروق کو دی جا سکتی ہے، عثمان کو دی جا سکتی ہے، معاویہ کو دی جا سکتی ہے، عائشہ کو دی جا سکتی ہے، حفصہ کو دی جا سکتی ہے، اور اس قسم کے وہ نام لے لے کے امہات المومنین کے ازواج مطہرات کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر صحابیوں کو گالی دی جائے گی تو پھر کون ہوتا ہے جو مسلمان ہوگا ایسی بات کرنے والا۔ ساجد نقوی صاحب نے کہا کہ ہمارا ایسے کماش سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تبرہ کو جائز نہیں سمجھتے، اور آپ یہ ہم پہ الزام نہ لگائیں۔ تو پھر مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے کہا کہ لٹریچر بتایا کہ لٹریچر کہاں سے آ رہا ہے، ایران سے آ رہا ہے، کہاں کا چھپا ہوا ہے، اردو میں ترجمہ کون کر رہا ہے، اور یہ کیوں بک رہا ہے، اور یہ کتابچے کیوں تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس پہ تند و تیز گفتگو، اور نوبت ماں بہن کی گالیوں تک آ گئی۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اگر تم عائشہ کو یہ کہو گے تو تمہاری ایسی کی تیسی، اگر تم عمر کو یہ کہو گے تو تیری بھی ایسی دی تیسی۔ بات اتنی زیادہ شدید ہو گئی کہ اس میں بٹھانے کی جب کوشش کی اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے مولانا نورانی کی طرف، انہوں نے قاضی حسین احمد کی طرف، انہوں نے دیگر علماء کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ لوگ عربی نہیں جانتے، علامے بنے ہوئے ہیں، سارے علماء بنے ہوئے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، ساری گفتگو فرماتے ہیں آپ، اور آپ کو نہیں پتا۔ یہ ہمیں اہل بیت کے نام پہ، ہمیں آل ہی کے نام پہ اس قدر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اگر اردو میں کہیں کہ تمہارے گھر والے، پنجابی میں کہیں تہاڈے گھر والوں دا کی حال ہے، تو اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ کیا اس سے بیگم نہیں لیا جاتا؟ کیا اس سے بچے نہیں لیے جاتے؟ کیا اس سے، اور آل کی جہاں تک بات ہے تو آل سے مراد یہ اہل بیت نہیں ہے، آل سے مراد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں عربی کے مطلب آل سے مراد آپ نے نواسہ رسول لینی ہے، تو پھر آل فرعون اگر کہا جاتا ہے تو فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا انداز یہ ہے کہ آل سے مراد آپ کی جماعت ہے، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے امتی ہیں۔ اتنی زیادہ دلائل سے بھرپور گفتگو ہوئی، تو جس کے بعد جب یہ گفتگو جاری تھی تو جناب ساجد نقوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہماری توہین کی جا رہی ہے، ہمیں ماں بہن کی گالی دے دی ہیں، اور علماء دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اس اجلاس سے نکل کے باہر چلے گئے۔ اب اس پورے واقعے کا میں عینی شاہد ہوں۔ میں واحد ایک جرنلسٹ تھا، ایک رپورٹر تھا جو لاہور سے چلتا ہوں اور کوئٹہ پہنچتا ہوں، اور وہاں پہ مولانا اجمل قادری صاحب جو اس سربراہی اجلاس کے میزبان تھے، ان کا میں بھی مہمان تھا۔ اور میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ وہاں سپاہ محمد 2 حصوں میں تقسیم بھی ہوئی، اور پھر آپس میں مخالفانہ پریس کانفرنسز بھی ہوئی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اخبارات کا حصہ بھی ہیں، اور اس وقت بھی رپورٹنگ میں کہا گیا کہ معاملہ گالم گلوچ تک چلا گیا، اور اس پہ یہ کہا گیا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ازواج مطہرات کو گالیاں دی جائیں گی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو پھر کسی کی پگڑی برقرار نہیں رہ سکتی، کسی کی جبہ اور کسی کا کلا اور کسی کی دستار سلامت نہیں رہے گی۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے واسکٹ اتار دی، اور اس کے بعد ان کو منانے کے لیے لیاقت بلوچ صاحب آ رہے ہیں، مولانا سمیع اللہ آ رہے ہیں، قاضی حسین احمد آ رہے ہیں، ادھر مولانا نورانی خود اٹھ کے آئے، اور انہوں نے ساجد نقوی صاحب کو کہا کہ دوبارہ آئے اور تماشا نہیں بنانا، اور ہم نے بیٹھ کے پھر بات کرنی ہے۔ پھر اجلاس شروع ہوا، پھر اجلاس پہ پھر وہی پوائنٹ تھا، وہی ایجنڈا تھا کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ طے یہ ہوا کہ تمام تر لٹریچر سے نہ صرف لا تعلقی کا اظہار اور اعلان کیا جائے، بلکہ اس حوالے سے جتنی کتابیں ہیں،
जितने किताबचे हैं, जितनी ऐसी चीज़ें हैं, जितनी ऑडियो और वीडियो कैसेट्स हैं, उस वक्त ये ज़माना नहीं था जितने मर्जी खलो के तबर्रा हाई लेवल शुरू कर दिया और झूमने लग गए और खुदा न खास्ता तौहीन करनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं था, उधर भी ऐसा नहीं था। और मैं यहाँ एक और भी बात कहूँ, मैं देख रहा हूँ मेरी वीडियोज़ पे अहले तशी तो नाराज़ हैं ही हैं कि यार शिया नहीं है, लेकिन सिपाही साहबा से कलदम सिपाही साहबा के वो लोग जो चाहने वाले हैं उन कायदीन के, वो भी शुरू हो जाते हैं जी यार मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप कभी जनरल स्टोर पे गए हैं, वहाँ पे कभी पूछा कि ये किसका है? कभी शिया ने पूछा ये सुन्नी का है, सुन्नी ने पूछा शिया का है? कभी पान खाते हुए तो कभी नहीं सोचा कि चूना किससे लगवा रहे हैं? अपने कारोबार तो किए जा रहे हैं। सहाफ़ी को आप कहते हैं कि सहाफ़ी पूरा एक पार्टी बन जाए, पार्टी की बात नहीं है, मेरी ईमानियात का मसला है, मैं आपसे ज़्यादा इस पे हसास हूँ। लेकिन वो जुमले कहा करें, वो अंदाज़ अपनाया करें जो जचता है। मैं पहले कहता हूँ नहीं देखना तो पाजी ना देखो, अपना डाटा क्यों ख़राब करते हो, क्यों ज़ाया करते हैं? लेकिन वो तल्ख़ हकीकतें बयान कर रहा हूँ। उस पर फिर दोबारा से मामला आया, दोबारा से बातें शुरू हुई, फिर गालम गलोच तक मामला आया और इस कदर बढ़ गया कि 1.5-2 घंटे इजलास तातुल का शिकार रहा और उसमें कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी। और उसमें मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी की एक ही बात थी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के हवाले से और अहले बैत अतहार के हवाले से पहले ये तय कर लिया जाए कि अरबी का मानी क्या है। फ़िरौन का कहा गया कि फ़िरौन और उसकी आल को हमने गर्क कर दिया, आल उसके तो बच्चे थे ही नहीं, फिर आल का मतलब अरबी में कैसे बच्चे आ जाता है? फिर आल से मुराद अहले बैत तो वो है जिसके अंदर बीवियां भी मौजूद हैं। अगर बीवियों का इनकार कर दिया जाएगा, अज़वाज मुतहरात का इनकार कर दिया जाएगा, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? आप भी अपने आप से सवाल तो करके देख लीजिए, आप भी अपने आप से पूछ तो लीजिए, आप भी पूछिए, मैं भी पूछता हूँ कि मेरे जब अहले खाना कहा जाएगा तो उसमें कौन आएगा? अहले बैत कहा जाएगा तो कौन आएगा? मेरे घर में जो मौजूद है, मेरी बीवी भी उसमें है, मेरे बच्चे भी उसमें हैं। लिहाजा अगर तो हमने अपनी मर्जी के मतलब निकालने हैं, मकसद निकालने हैं और उसके बाद हमने उन नफूस कुदसिया पे तनकीद करनी है, उनको हरफ तनकीद बनाना है, हदफ तनकीद बनाना है, तो फिर तो मामला हल नहीं होगा। और इस तरह करना भी नहीं चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे, मौजूदा वज़ीर दाखिला को तो इन बातों से फुर्सत ही नहीं है, वो इधर भी टुर जाते हैं, इधर भी टुर जाते हैं। वो चौधरी निसार अली खान ही थे जिन्होंने कह दिया था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ईरान और सऊदी अरब की जंग लड़ी गई है और उसकी भींट हमें चढ़ाया गया है। सऊदी अरब से तो हम थोड़े से यूं यूं हो गए हैं, ईरान से हो पाएंगे? सिर्फ सहाबा किराम पे तनकीद काफ़ी नहीं है। एक दोस्त ने कहा था 12 मिनट तक का वीलॉग किया कीजिए, उसके बाद फिर अगली बात करेंगे। अब 12 मिनट से ऊपर हो गए मेरा ख्याल है। इसी इजलास के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और मैं फिर ये भी बताऊंगा कि फिर उसके बाद जो डिनर हुए, जो इशाइये हुए, उसमें भी क्या गुफ्तगू होती रही। और उस इजलास के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई। इन तमाम तर जो शदीद किस्म की जमातें थीं और अपने रवैयों में शिद्दत इख्तियार करने वाले उलमा थे उनकी भी। लेकिन मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी ने कहा कि मुझे पता है मुझे मरवा दिया जाएगा। ये भी उस इजलास के अंदर हुआ कि मैनू पता है मैनू मरवा दिया जाएगा। काजी साहब गवाह रहिएगा, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब गवाह रहिएगा, मुझे ये मरवाएंगे और मुझे यहाँ के लोग नहीं मारेंगे, ईरान से लोग आके मारेंगे और मुझे ख़त्म किया जाएगा, मुझे शहीद किया जाएगा, मेरे बच्चों को यतीम किया जाएगा। लेकिन मैं इससे बाज नहीं आऊँगा। और दलाइल थे, अंबार थे। और मौलाना साजिद नकवी, अल्लामा साजिद नकवी साहब भी उसका जवाब भी दे रहे थे और बार बार यही कह रहे थे, बुरात का ऐलान कर रहे थे कि हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि तमाम उलमा का ये कहना था कि ऐसा आप नहीं कर सकते। और उनका ये कहना था हम नहीं करते, हमारे अंदर भी दुश्मन के छोड़े हुए लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और अगर आज हर जगह ऐसा हो रहा है, गली चौराहे में ऐसा हो रहा है, सहाबा पे तबर्रा किया जा रहा है, तो साजिद नकवी साहब ये नहीं करवा रहे, मुझे पता है। लेकिन फिर उन सफ़ों में जो ऐसे लोग हैं उनको निकालेगा कौन बाहर? इस पर तवज्जो देनी होगी। इसी इजलास की कार्रवाई अगली जो थी उस पर बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।